तरह की मेरी सूरत होनी चाहिए। मसीह मुबारकबादियों में कहता है, मसीह यीशु मसीह जब मुबारकबादियाँ मत्ती की इंजील में बयान करता है तो वहाँ पर उसने कहा मुबारक है वो जो गमगीन है, क्या पाएंगे? तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्या होंगे? ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, भूख रखते हैं रास्तबाजी के अंदर, और प्यासे हैं, वो असूदा किए जाएंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, उनको रहम आ जाता है। किसी को प्रेज़ गॉड, मुझे खुदा की खादम टीवी जशवा की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। उसने एक बात बताई, एक शख्स शिफाया खिदमत नहीं कर सकता जब तक वो बीमारों से प्यार ना करे। एक शख्स शिफाया खिदमत नहीं कर सकता जब तक वो बीमारों से प्यार ना करे, और कोई शख्स खुशखबरी नहीं सुना सकता जब तक वो गंदे लोगों से प्यार ना करे। कोई शख्स खुशखबरी नहीं सुना सकता जब तक गालियां बकने वालों को, नशा करने वालों को वो गले नहीं लगाता, वो खुशखबरी नहीं सुना सकता। और मैंने उसको टीवी जशवा की इस खासियत को देखा है कि वो बीमारों को, वो जिनके ज़ख्म से बदबू आती है, उनको गले लगा रहा होता है, उनके करीब जाता है, उनको पकड़ता। हम तो उसके नज़दीक में जाएं तो हो सकता है कि नहीं, अपने नाक को बंद कर लें। जब तक हमारे अंदर नफ़रत का मादा है, मसीह की मोहब्बत का कैसे इजहार होगा? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस बाप को हमने देखा है उसकी तू इज्जत नहीं करता, और तू कहता है कि मैं अपने आसमानी बाप की इज्जत करता हूँ। हालेलुया। जिस बाप की तूने देखा नहीं, उसको तू कहता मैं इससे प्यार करता हूँ, और तू उसके करीब भी नहीं जाता, तो उससे बात भी नहीं करता, उसके हुक्म को नहीं मानता, और कहता मैं आसमानी बाप के हुक्म को मानता हूँ। ऐसे ही अगर मैं दुनिया से नफरत करूँ और अपने खुदा से प्यार करूँ तो ये मुमकिन ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ खुदा यीशु मसीह की तालीम। और फिर पौलुस रसूल करंथियों के खात में क्या कहता है, अगर मैं फरिश्तों, आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और छनछनाती छाछ हूँ। हालेलुया। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और यहाँ तक मुझे सारा इल्म आ जाए, बाइबल की सारी बातों से वाकफियत है, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है यीशु मसीह की शक्ल कैसे नजर आएगी, कैसे मेरे मसीहा की सूरत आपके अंदर नजर आएगी? आपकी मोहब्बत से, आपकी पाकीज़गी से, आपके रहम दिल होने से, आपकी रास्तबाजी से, आपकी नेकी से, आपके कामों से, आपके किरदार से जब मसीहा झलकना शुरू हो जाए तो जान जाइएगा कि आप जलाली सूरत में बदल रहे हैं, आप जलाली सूरत में बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब बेतों और कुल इल्म की वाकफियत हो जाए और मेरा ईमान यहाँ तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने के दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साब्र है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, भूलती नहीं, नासेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं है, बदगमानी नहीं करती है। हालेलुया। अपनी बेहतरी तो फिर किसकी बेहतरी चाहती है? मोहब्बत। अगर अपनी बेहतरी नहीं चाहती तो किसकी बेहतरी चाहती है? कोई बता सकता है आप में से? दूसरों की। हालेलुया। किसकी बेहतरी चाहती है? मोहब्बत किसकी बेहतरी चाहती है? अपनी बेहतरी नहीं चाहती। जिहड़ा अपने बदन नाल प्यार करता है वो मसीह नूं पसंद नहीं आ सकता। जिहड़ा अपने रुतबे नाल प्यार करता है वो मसीह नूं पसंद, जरा ऊंची बोले, वो मसीह नूं पसंद।
जो अपनी ही इज्जत के लिए सब कुछ करता है वो मसीह को पसंद, क्योंकि ये अपनी बेहतरी के काम है कि मैं ठीक लगना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह से होना चाहिए था, वो क्यों इधर खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं ऐसे हुआ, वो मेरे लिए होना चाहिए था, ये मुझे मिलना चाहिए था, वो भी मुझे मिलना चाहिए था, ये मेरे खाने के लिए है, ये मेरे पहनने के लिए है। जब तक आप अपने ही लिए सोचते रहेंगे, बाइबल कहती है मसीह की मोहब्बत से आप खाली हैं, क्योंकि मसीह की मोहब्बत में क्या लिखा हुआ है, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जो मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मैंने पहले बताया था कि बरकत का कलाम आप बहुत सुनना चाहते हैं, रुपए पैसे का कलाम बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए एक आखिरी हवाला ये भी सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत हवाला है, पतरस का दूसरा अंक और उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से। मेरा ईमान है कि आप इससे भी बरकत पाएंगे। पतरस का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से। बस इसी बात तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करो। फिर एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, 8 बार लिखा गया है कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। 8 बार नए अहकामे में लिखा हुआ है, और पतरस के कलाम में लिखा है, बस इसी बात तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर ध्यानतदारी, और ध्यानतदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। हालेलुया। कहता है कि बगैर फल तो ही नहीं मर जाओगे, तुसी बेकार ये तो नहीं चले जाओगे, अगर ये बातें तुम में बढ़ती जाएगी, मोहब्बत, परहेजगारी, हिम्मत, ध्यानतदारी, रास्तबाजी, ये अगर बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें फलदार करेंगे। हालेलुया। ये अगर बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें फलदार करेंगे। आगे आगे सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है। मेरे साथ अब आपने जोर से, क्या है वो? फिर से, जिसमें ये बातें ना हो वो, और फिर आगे लिखा है कुत्ता नजर है। क्या है? कुत्ता नजर है। और फिर से आगे लिखा है अपने पहले गुनाहों के धो जाने को भूले बैठा है। क्या भूले बैठा है? हालेलुया। क्या भूले बैठा है? जो मैनू विच गुनाह दे, वो गुनाह किसने धोए? यीशु ने धोए। और जो कोई रास्तबाजी को इनको नहीं इख्तियार करता तो ये भूल कर बैठा हुआ है कि मैं पहले धोया गया हूं, अब मैं पाक रहूं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इससे आगे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत हिस्सा है आगे भी, बस ए भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो। क्या करो? अपने बुलावे, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप में से कितने बुलाए हुए हैं? अपना हाथ खड़े, अपना हाथ खड़ा करो। कितने बुलाए हुए हैं और कितने बरगजीदा हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत हैं और बरगजीदा थोड़े हैं। हालेलुया। बुलाए तो आप सभी गए हैं, लेकिन क्या लिखा है? बस है भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, थोड़ी कोशिश ना करो। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर ऐसा करोगे तो कभी, और फिर लिखा है बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। हालेलुया। इसके साथ तुम मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बात याद दिलाने की हमेशा मुस्तैद रहूँगा।
अगरचा तुम उनसे ना वाकिफ हो और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है, और जब तक मैं इस खाना में हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना और अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। हालेलुया, अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। कमाल की तरफ बढ़ो, जलाल की तरफ बढ़ो, मिजाज की तरफ बढ़ो, करदार की तरफ बढ़ो, पाकीज़गी की तरफ बढ़ो, सिताइश की तरफ बढ़ो, रास्तबाजी की तरफ बढ़ो, रहम दिल हो जाओ, मोहब्बत से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और इस अमल को क्या कहा जाता है? तकदीस कहा जाता है। इस अमल को क्या कहा जाता है? तकदीस से मुराद है सफाई, तकदीस से मुराद है खालिस किया जाना, तकदीस से मुराद है गंदगी का धोया जाना, तकदीस से मुराद है खोट का निकाला जाना। और इस सारे अमल का मतलब है कि मेरे और आपके अंदर से खोट निकले, गंदगी का खोट निकलकर मेरी सूरत, मेरे मसीहा की सूरत नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो काम तो ये सारा रूहुल कुद्दस का है, सफाई का, गंदगी को धोने का। चुनाव मेरा और आपका है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? काम किसका है? ये रूहुल कुद्दस का। काम किसका है? ये चुनाव किसका है? मेरा है चुनाव। चुनाव मुझे करना पड़ेगा, खालिस रूहुल कुद्दस करेगा आपको। हालेलुया। खालिस कौन करेगा? रूहुल कुद्दस करेगा। जरा जोर से बोले, खालिस कौन करेगा? क्योंकि रूहुल कुद्दस से तामुन जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम मुमकिन नहीं होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो दरियाए यरदन पर पहुंचे तो खुदा ने यशवा से कहा, काहिनों को संदूक लेकर हुक्म दे के वो आगे बढ़े। हालेलुया। आगे यरदन है दरिया जो उछल रहा है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। अब उन्होंने जैसे ही अपना पांव रखा, फर्मा बरदारी का इजहार किया, रूहुल कुद्दस ने उस सारे दरिया को तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हालेलुया। अब फर्मा बरदारी मुझे और आपको करनी पड़ेगी, चुनाव मुझे और आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको खालिस कुंदन की तरह साफ बिल्कुल पाक रूहुल कुद्दस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें कोशिश करनी है। मैंने बताया 8 बार बाइबल में लिखा है कोशिश करो, कमाल कोशिश करो। अभी पतरस ने कहा कमाल कोशिश करो, साबित कदम हो जाओ। जो कुछ करना है उस पर डट कर करो, और वो कुछ करो जो तुम्हें बेफल इस दुनिया से ना जाने दे। वो काम करो, वो मिजाज अपनाओ जो तुम्हें फलदार कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह में दर्जा ब दर्जा उसकी मानक बदलते जाते हैं। अब यहाँ पर तीन हिस्से हैं, 1, 2 और 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मुझे अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना है। क्या करना है पहले हिस्सा में? अभी हमने इफ्सियों के साथ उसके 4 बाब की 22वीं आयत में पढ़ा है कि अपनी अकल की पुरानी इंसानियत को उतार दो। जैसी गंदी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं उसको उतारो, जो गंदी बातें आप अपना कर बैठे हुए हैं उनको उतारो, जो गंदा रवैया आपका है उसके निकालो, वो मिजाज जो गंदा मिजाज है उसे अपनी ज़िंदगी से खारिज करो, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो। हालेलुया। मुझे क्या करना है? अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना है। मुझे क्या करना है? काम आवाज़ है, कुछ लोग नहीं उतारना चाहते। मुझे क्या करना है? मुझे अपनी पुरानी इंसानियत को, और फिर दूसरे हिस्से में है कि अपनी सोच का अंदाज बदल देना है। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को भी बदलना है। ओ नहीं, अकल तो नहीं होगी ये, पर लोग कम नज़र ना आवे। वैसे तो मेरा दिल गाल कटन के दिल नहीं करता, पर जो कोई मजबूर कर देता है
तो उन्होंने पता भी चले कि बाजी ओहो ही है, कोई नवी बाजी नहीं दी, कोई ताकत नहीं घट गई मेरी, अगे भी मेरे तो कोई सामना नहीं सी मेरा कर सकता, तो हुण भी कोई नहीं कर सकता। दसना नहीं है, उतार दी बाजी साहब, पुरानी इंसानियत ला छड़ी है, पर विखाया नहीं जाता। फिर लोग सानू कमज़ोर समझते हैं, वो कहते हैं ये तो माड़े लोग ने, गल नूं बर्दाश्त कर लेते हैं। पता भी तो चलना चाहिए ना कि मैं कितनी ताकत हैगी है, कोई एक करके मेरे को जावे कितने। ऐसे होता है ना, हम बदल चुके हैं, बहुत सी यसुम मसीह पर ईमान ला चुके हैं, पुरानी इंसानियत को रद्द कर दिया है, लेकिन नई सूरत अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल है थोड़ी थोड़ी पुरानी भी होनी चाहिए, कि मैं पता लगेगा कि ये भैन की ना है गाए, ये भैन सफिया है या ये भैन सदीका है, जो भी हो गया। कुछ नवी शक्ल से ला के मैं चला गया अगे, तो लोग तो कहते हैं तो कोई और आ गया, ये तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ी थोड़ी पुरानी शक्ल भी कुछ नज़र भी आना चाहिए, नक उंजदा ही है, कन उंजदा ही है, मत्था भी ओहो ही है, थोड़ा या बदलिया है, बाकी है तो ओहो ही है। इसलिए बाइबल में पहला दर्जा है हमारा अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देना है, और दूसरी बात क्या है, नई सूरत को पहन लेना है। क्या करना है? नई सूरत को, जिसमें मेरा मिजाज नया है, जिसमें मेरी बातें नहीं है, जिसमें मैं मोहब्बत से भरा हुआ हूँ, जिसमें मैं रहम से भरा हुआ हूँ। मेरे मसीहा की सारी खूबियाँ मेरे अंदर भरी पड़ी हैं, मेरे मसीहा की शक्ल मेरे अंदर से नजर आती है, मेरी बातों से मेरे यीशु के अल्फाज झलकते हैं। जब कोई मेरी बातों को सुनता है, जब कोई मेरे साथ गुफ्तगू करता है, जब कोई मेरे सामने खड़ा होता है, जब मैं कोई काम करता हूं, तो सब चीजों में यीशु मसीह मेरे अंदर नजर आता है। और इन चीज़ों से ही मैं पहचाना जाता हूं कि मैं मसीहा का हूं। मेरे लिए मेरी अना बड़ी नहीं है। मेरे लिए क्या बड़ा नहीं है? अगर आप अना को बड़ा करेंगे तो मसीह के खादम नहीं बन सकते, मसीहा के नहीं हो सकते। कितना चाहते हैं कि मैं मसीहा का हो जाऊं, तो फिर अपनी अना को नीचे लेकर आए। मैं जिन्होंने कहते हैं ना, मैं मार दो, मैं को मारना पड़ेगा। कोई चीज़ मुझे मेरे मसीहा से जुदा नहीं कर सकती। छोटी सी बात है, फर्ज करें ये दो बहनें जो बैठी हुई हैं, दो बहनें, आप बहन यहाँ बेन सवरना बैठी हुई है सामने। हूँ इन्होंने दोवों की अगर इतने चर्च से बैठे ही कोई तू हो जाए, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची नहीं है ये। अगले इतवार आप आएंगे चर्च? हाँ नहीं मैं तो नहीं जाना। वो भैन मैंने कहती सी इस कुर्सी तोड़ के उत्थे चली जा। जब ये झगड़ा किसके साथ हुआ? खुदावंद के साथ हुआ आपका कोई झगड़ा? खुदावंद ने आपके साथ कभी आपको कुछ गुस्से से कहा हो? कभी खुदावंद ने आपको झिड़का हो, कितने आ गया तू, चर्च च नहीं सी आना, चल निकल इथों, ये तो मेरा घर है? कभी ऐसा हुआ है खुदावंद ने कहा है? अगर आपस में कोई बात हुई है और उससे मैं अपने मसीहा के साथ ताल्लुक़ को तोड़ लेता हूँ, तो मैं अपनी अना में ज़िंदगी गुजारता हूँ। मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत अपनी बेहतरी, किसकी बेहतरी चाहती है? मेरे मसीहा की बेहतरी चाहती है। वो चाहती है कि मेरे लिए मेरा मसीहा ही सब कुछ है। मुझे उसके लिए अपने आप को पस्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती।
हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पुरानी इंसानियत को उतारा हुआ है। जब मैं झगड़ता था, गुस्सा करता था, अपनी अना में रहता था, तब मेरी पुरानी इंसानियत थी। अब जब नहीं करता हूं तो ये मेरी नई इंसानियत है। हालेलुया। ये कौन सी इंसानियत है मेरी? कौन सी सूरत है? नई सूरत है। कौन सी सूरत है? नई सूरत हिलम से भरी हुई है, नई सूरत रास्तबाजी से भरी हुई है, नई सूरत मोहब्बत से भरी हुई है, नई सूरत रहम से भरी हुई है। नई सूरत में मैं अपने खुदावंद की तरह दिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मिजाज मेरे मसीहा जैसा नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो सूरत बदलने का जो सिलसिला है, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, ये ग्रंथियों के ख़त में ये लिखा हुआ है ये जुमला। और यहाँ पर बदलने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस लफ्ज़ का असल मानी है जब सुंडी बदल कर तितली बन जाती है, उसके सारे बदलने के अमल को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जब सुंडी बदलकर खूबसूरत तितली बन जाती है, उसके सारे अमल को, इस सारे सिलसिले को बदलना के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इस अमल के लिए मेटामॉर्फोसिस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, एक बंदे ने देखा कि सुंडी लार्वा बनती है, लार्वा से प्यूपा बनती है, प्यूपा से तितली बन जाती है। सुंडी लार्वा बनती है, लार्वा से प्यूपा बनती है, प्यूपा से तितली बन जाती है। जब प्यूपा बन जाती है तो उसके ऊपर एक गिलाफ होता है। वो गिलाफ आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाता है। उसका थोड़ा सा पार आता है, वो पार ऐसे 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 हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। हिलते 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 थोड़ा सा और आगे निकलता है, थोड़ा सा और आगे निकलता है। वो झिल्ली आहिस्ता आहिस्ता फटती जाती है, फटती जाती है। तो कुछ दिनों में वो सारी झिल्ली ऊपर से उतर कर अलग हो जाती है, अलग हो जाती है और वो तितली बाहर निकल आती है। इस सारे अमल को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उस तितली तक पहुंचने के लिए। उसको एक सुंडी सी लार्वा बनकर, प्यूपा बनकर तितली बन जाती है। और इस सारे अमल में बड़ी मेहनत है। एक शख्स ने देखा कि उसका थोड़ा सा पर बाहर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है। बड़ा तरस आया, उसने कहा कि क्यों ना मैं इसे निकाल दूँ। उसने चाकू लिया, उसके ऊपर से झिल्ली ऐसे काटी, और जब झिल्ली काटी तो उसे देखकर हैरानगी हुई कि जो पर बाहर निकला था उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं बना अभी। जो पर थोड़ा सा बाहर निकला था उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं बना। अंदर सिर्फ एक सख्त सा मादा ही है। वो अंदर अभी तक कोई, उसके अलावा कोई पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है पतरस जो कहता है कमाल कोशिश करो, वो मुझे और आपको कहता है कमाल कोशिश करो। और जब तक मैं और आप कमाल कोशिश नहीं करेंगे, मैं और आप नहीं बदल पाएंगे। मसीहा की सूरत मेरे अंदर नजर नहीं आ सकेगी। कैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर मेरे मसीहा का मिजाज है जब मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता? कैसे मैं कह सकता हूं कि मैं मसीह के मिजाज में ढला हुआ हूं? बहुत से खातमीन कहते वो तो मसीहा था। अगर वो मसीहा था तो क्यों हुक्म दिया गया कि इसकी सूरत अपनाओ? बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी अना के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो फिर तो आप इंसानियत लेकर बैठे हुए हैं। अपनी इज्जत की खातिर ही सब कुछ है, तो फिर आप इंसानियत को लेकर बैठे हैं। और जब मसीहा आएगा तो बाइबल में लिखा है कि आपकी पुरानी इंसानियत उस जगह पर नहीं ठहर सकेगी। आपकी पुरानी इंसानियत का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसानियत निकलेगी, सूरत बदलेगी, तो तीसरा हिस्सा जो है वो होगा, और वो है मेरा मिजाज मेरे मसीहा जैसा हो जाएगा।
मेरा किरदार मेरे मसीहा जैसा हो जाएगा। जो कोई मुझे देखेगा उसे मेरे अंदर से मसीहा नज़र आएगा। और इन सारे काम से होगा क्या? जो शुरू में खुदा ने कहा आओ इंसान को अपनी शक्ल सूरत और शबीह पर बनाएं, हालेलुया, अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। मसीहा में आने के बाद मेरी सूरत मुकम्मल तौर पर वही सूरत हो जाएगी जो आदम की बिगड़ने से पहले थी। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया की शक्ल बिगड़ी हुई है। लोग ठगी लगाना चाहते हैं, लोग धोखे से दौलत हासिल करना चाहते हैं, और जो खुदावंद के पास भी आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आराम और सुकून के लिए आते हैं। ऐसी ज़िंदगी खुदावंद कर दे, गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, ये सब कुछ, ये मसीहा की सूरत नहीं है। ये मसीहा की सूरत नहीं है। मसीहा की सूरत आपका मिजाज है, मसीहा की सूरत आपका किरदार है, मसीहा की सूरत आपके काम है, मसीहा की सूरत आपका उठना बैठना है, मसीहा की सूरत आपके ताल्लुकात है। दूसरों के साथ आप कैसे ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरों को कैसा दर्जा देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है अगरचा वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने उसको अपने कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खादम बना लिया और हमारे मुशाबा हो गया। हमारे मुशाबा इसलिए हुआ ताकि वो हमें अपने मुशाबा कर ले, हमें अपनी सूरत में बदल ले, इसलिए वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मसीह की सूरत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आए, कितने लोगों ने आज बरकत पाई है? हालेलुया से बताया, कितने लोगों ने बरकत पाई है? आए, हम अपने कदमों पर खड़े होंगे।